गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सबने जाकर वो फिल्म देखी और सबने उस बाहुबली फिल्म की सराहना की। माने इस हद तक का उनका लगाव था कि उनको लगा कि यदि फिल्म अच्छी फिल्म बनी है तो एक बार हमारे भाई राजनाथ सिंह जी को उसको देखना चाहिए, इसलिए वो दिल्ली गए यह आग्रह करने के लिए। इतनी जल्दी वो हमारे बीच से चले जाएंगे, मुझे इस बात की कल्पना भी नहीं थी। लेकिन किसी ने कहा है कि जो कल थे आज नहीं है और जो आज हैं वह कल नहीं होंगे। होने न होने का यह क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम हैं, हम ही रहेंगे, यह भ्रम भी सदैव पलता रहेगा। जो भी आया है उसको जाना है, यह बात पक्की है। फिर भी मनुष्य को यह लगता है कि हम हैं और हम ही रहेंगे। लेकिन कृष्णराजू जी के बारे में उनका व्यक्तित्व कैसा था, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। मुझे बहुत अधिक विस्तार में जाकर उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई उन्हें रीगल स्टार कहकर बुलाता है, कोई उन्हें फिल्म स्टार कहकर बुलाता था, लेकिन हमारे लिए तो जैसा मैंने कहा वह केवल अन्नागारू था और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और मैं मानता हूं फिल्म स्टार तो वे थे ही, एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे और साथ ही साथ एक ह्यूमैनिटेरियन के रूप में भी जमीन से जुड़े हुए मैंने बराबर कृष्णराजू जी को पाया है। आसमान पर चमकना और जमीन पर लोगों से जुड़े रहना यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा होगा। छोटे दिल का व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। और यह चीज मेरे कृष्णराजू जी ने देखी थी। और रीगल स्टार के रूप में तो वह दर्शकों का दिल जीत लेते थे। यह अद्भुत कला थी उनके अंदर। हमारी इतनी बातचीत होती रही, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि 180 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। मुझे जानकारी नहीं थी। उनकी डेथ के बारे में मैंने पूछा किसी से कितनी फिल्मों में काम किया, तो लोगों ने बताया कि साहब 180 से अधिक ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। बहुत सारी सामाजिक, पारिवारिक और फिल्मों से लेकर ऐतिहासिक, पौराणिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। हमारी इतनी नजदीकी थी, इतनी बातचीत थी, लेकिन इस प्रकार की फिल्मों में उन्होंने काम किया इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। और उनकी इसी योग्यता, इसी प्रतिभा, इसी क्षमता का ही परिणाम था कि उनकी जिंदगी में उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हुए थे। प्रेसिडेंट का भी अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, नंदी पुरस्कार मिला था। ऐसे कई पुरस्कार मिले थे। सारे पुरस्कारों का नाम तो मुझे याद नहीं है। एक फिल्मी कैरियर तो उनका था, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल, यह भी उनका कैरियर था। आप लोग जानते हैं 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। पार्लियामेंट में मैंने देखा कि व्हिप के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। कई ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटीज थी, जिन पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी वो अपनी प्रभावी भूमिका का वह सदैव निर्वाह करते रहे। मुझे याद है एक बार गो हत्या, काउ स्लॉटर के विरोध में उन्होंने एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया था। और उसके पहले किसी ने बिल इस प्रकार का पेश किया था तो आज के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और मुझे जहां तक याद है कि 2000 में उन्होंने काउ स्लॉटर
और बैन लगाने का यह बिल हाउस में पेश किया था।